नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या कंपैरिजन है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट सब्जेक्ट में हमारा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस के साथ नहीं आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो कंपैरिजन हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपने देखा है हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट। कई बार हमारा जो परीक्षा में पूछा जाता है, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर के बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एनवायरनमेंट के बेसिस पे बात करें कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अनुसार कौन सा पावर प्लांट है जो कि अच्छा होता है, तो मैं कहूँगा हाइड्रो पावर प्लांट इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हाइड्रो पावर प्लांट एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट इफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर लीकेज। यदि न्यूक्लियर जो फ्यूल्स होता है, यूरेनियम, थोरियम, इसको यदि सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, कहीं लीक्स होता है या इसको सही तरीके से नष्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारे वायुमंडल, वातावरण के लिए काफ़ी दुष्प्रभावित होता है। सेकंड है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। यदि हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फ्यूल आवश्यक नहीं होता है। इट इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल, मीन्स ये वर्षा पर निर्भर करता है। बरसात अच्छी होगी, डैम में पानी स्टोर होगा, तो हाइड्रो पावर प्लांट आपका कंटिन्यू वर्क करेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसमें हमारा जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर फ्यूल उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसका इंपोर्ट करना या हमारे देश में उपलब्ध है, तो भी इसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। थर्ड जो पॉइंट आपका है वो है इट वर्क्स ऑन बेस एंड पीक लोड। हाइड्रो पावर प्लांट अक्सर हमारे पीक लोड पे काम करते हैं और ये बेस लोड पे भी वर्क कर सकते हैं, मतलब पीक लोड एज वेल एज बेस लोड दोनों पे ही काम करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। बेस लोड का मतलब होता है जो एवरेज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 12 मंथ। जैसे हमारा एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, यदि 12 महीने हमारा जो लोड है कि टोटल एनर्जी की एवरेज ज़रूरत 12 महीने कितनी है, तो हर महीने का टोटल करके 12 से डिवाइड करके जो एवरेज आएगा वो बेस लोड हो जाएगा कि इतनी रिक्वायरमेंट तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की हर महीने पड़ती है। लेकिन इसके अलावा कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि हम गर्मियों की बात करें तो समर सीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एसी वगैरह चलते हैं, कूलर्स चलते हैं, फैन चलते हैं, और बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह तो 12 मंथ ही चलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे अचानक से बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, उस लोड को बोलते हैं पीक लोड। तो हाइड्रो पावर प्लांट हमारे दोनों कंडीशंस में उपयोगी होते हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जनरली यूज ऑन बेस लोड। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? बेस लोड के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम स्टीम से टरबाइन को ऑपरेट करते हैं और स्टीम बनने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जब हमारी हीट प्रोड्यूस होगी रिएक्शंस के बाद, इसके बाद वाटर इवेपोरेट होगा, भाप बनेगी, तो ये हमारा
पीक लोड पे, अचानक से इंक्रीजिंग लोड पे हम उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट यूज वाटर फॉर रोटेशन ऑफ टरबाइन। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसमें हम पानी का उपयोग करते हैं टरबाइंस को घुमाने के लिए, और जो रोटेशनल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर की सहायता से हम बिजली बनाते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इट यूज स्टीम फॉर रोटेशन ऑफ टरबाइन। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम स्टीम टरबाइंस का उपयोग करते हैं, जिससे हम भाप की सहायता से टरबाइन को घुमाते हैं और इस टरबाइन के रोटेशनल एनर्जी को हम परिवर्तित करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। फिफ्थ पॉइंट है, इट रिक्वायर मोर स्पेस। हाइड्रो पावर प्लांट है जो, इसके लिए ज़्यादा स्पेस की नीड होती है, ज़्यादा स्पेस ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो डैम है, डैम बनाएंगे, डैम के साथ जो वाटर का स्टोरेज है, डैम बनाने से वाटर हेड इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या है, पानी काफ़ी जगह में फैलेगा। तो पानी जितनी जगह में हमारा डैम में बनाने के कारण स्टोर होता है वो हमारा कैचमेंट एरिया कहलाता है, और कैचमेंट एरिया मीन्स इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इट रिक्वायर लेस स्पेस। इसके लिए हम हाइड्रो के कंपैरिजन में कम स्पेस की नीड होती है, कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। 6 पॉइंट है, नो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रो पावर प्लांट में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कोई खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा जीरो है, क्योंकि वाटर डिपेंड ऑन द रेनफॉल। बरसात होगी रेनी सीजन्स में तो वाटर हमारे डैम के अंदर स्टोर होगा, और हमारी जो वाटर एनर्जी है वो मैकेनिकल, और मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इट रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये हमारे यहाँ पे उपलब्ध है तो ठीक है, अदरवाइज हम अदर्स कंट्रीज से जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूक्लियर फ्यूल को केयरफुली लाना ले जाना, ये भी हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। इसके बाद यदि हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट रिक्वायर्ड मोर इनिशियल कॉस्ट। हाइड्रो पावर प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ना तो हमको डैम बनाने की आवश्यकता होती है, हमें सिर्फ इसमें बॉयलर्स और स्टीम टरबाइन ज़रूरत पड़ती है, और एक कम स्पेस में इंस्टॉल भी हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाइड्रो की अपेक्षा कम होती है। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।